बिहार में चुनाव खत्म हुए और उसके बाद शीत सत्र हुआ। इस शीत सत्र में नीतीश तेजस्वी मिले और उसके बाद खूब बयानबाजियां हुई, जमकर बात विवाद हुआ। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव विदेश चले गए। कई लोग कह रहे हैं मैदान छोड़ दिया। नीतीश कुमार फिर भी एक्टिव थे। अब तो 16 तारीख से नीतीश कुमार की यात्रा है, यानी कि कल से, और इसी बीच खबरें आ रही है नीतीश की भी यात्रा है। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक होने जा रहा है। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक होगा, जिसके लिए अब जो भी दल है उनके नेता अपने आप को पूरे तरीके से तैयार कर रहे हैं। इस आपने वीडियो का हेडिंग भी देखा कि किस दिन मिल सकते हैं नीतीश तेजस्वी, यानी कि अब खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और क्या खबर है वो आपको बताती हूँ। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। 2 फरवरी से लेकर है ये 27 तारीख तक चलेगा, जो 25 फरवरी तक चलेगा, माफ करिएगा। इस दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बजट पेश करेंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सरकार को घेरना कैसे है विपक्ष सोच रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि जवाब कैसे देना है विपक्ष को। इस बजट सत्र इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब बिहार की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट सत्र होगा। सरकार के लिए यह मौका होगा कि वो अपने आर्थिक विजन, विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं को सदन और जनता के सामने रखे। लेकिन नीतीश और तेजस्वी भी इस दिन आमने सामने होंगे। चूंकि तेज प्रताप के यहाँ खबरें थी कि तेजस्वी भी जाएंगे, नीतीश कुमार भी जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। ना ही तेजस्वी गया, ना ही नीतीश कुमार गया, तो मुलाकात दोनों की हुई नहीं। अब है कि बजट सत्र में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात होगी। चाचा भतीजे आमने सामने होंगे, बातचीत होगी, बहसबाजी होगी, और इशारों इशारों में कितनी बात हो जाती है ये आप सभी दर्शक जानते हैं। विपक्ष इस सत्र में सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास कार्य को लेकर घेरने की रणनीति बना रहा है। बजट सत्र के दौरान सदन में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, जिस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर बहस, प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। संभावना है कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जा सकता है। साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं और महिलाओं, युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग भी बजट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा परिषद और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदन संचालन तक की रूपरेखा तैयार की जा रही है, और इसी दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलने वाले हैं। मिलेंगे आपस में, चाचा भतीजा घेरने का तेजस्वी काम करेंगे। उनके इस बार विधायक कम है, तो हालांकि इस बार विपक्ष की जितने विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कम है। तो ऐसे में जब चाचा भतीजा मिलेंगे तो क्या कुछ होगा सदन में। पहली बार आमने सामने तो नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा जो शीत सत्र में तेजस्वी 2 दिन के लिए थे, लेकिन चूंकि उस वक्त उतनी मुलाकात नहीं हो पाई थी, और जिस दिन नीतीश कुमार कुछ बोलना शुरू किया उस दिन तेजस्वी थे नहीं, तीसरे दिन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तेजस्वी यादव रहेंगे, पटना आ चुके हैं, अलर्ट मोड पे है तेजस्वी, और अब सरकार को घेरने की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। एक एक मुद्दे पर गृह मंत्रालय अब तो सम्राट चौधरी के पास है, और आपने देखा है कि किस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर सदन में तेजस्वी गरजते नजर आते हैं, बोलते नजर आते हैं। तो क्या कुछ सदन में होगा वो भी देखने वाली बात होगी। किस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी तो रहेंगे और विपक्ष में तेजस्वी यादव रहेंगे। चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है, तो एक इस बार सदन में अलग ही माहौल होगा, एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। चूंकि नीतीश तेजस्वी भी आमने सामने होंगे तो लोगों को इंतजार रहता है, और नीतीश कई बार भावनाओं में बहकर ऐसी बातें कह देते हैं कि विपक्ष फिर उसको मुद्दा बना लेता है। कई बार नीतीश कुमार तेजस्वी से बात भी कर लेते हैं इशारों में। तो एक तरफ जहां आरजेडी की हाथ, राबड़ी आवाज पर सियासत, और उसके बाद अब फिर से बजट सत्र 2 तारीख से शुरू होकर
25 तारीख तक चलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा और खास करके चाचा भतीजे भी आमने सामने होंगे। तो इस सत्र में बहुत कुछ हो सकता है, हंगामे के आसार है, क्योंकि चूंकि इस बार विपक्ष अभी से अपनी तैयारियों में जुट गया है और सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष के मुद्दों पर जवाब देना होगा। बजट पेश किया जाएगा, उस पर भी विपक्ष सवाल खड़ा करेगा। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस बार के सत्र में होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।